Good morning everyone. In the last lecture we have studied about the limitation of balanced chemical equation. Now we will go through the topic ionic equation. So firstly अभी तक हमने जो पढ़ी इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन जिसमें किसी आयंस का यूज नहीं हो, बट आयनिक इक्वेशन में जनरली क्या है, जनरली हम ऐसे कंपाउंड्स का यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स मतलब which contains ions, which contains ions or gets dissociates into ions when dissolved in water. पानी में जब उसको डालेंगे तो या तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, बीच में डिसोसिएट मतलब टूट जाना. दो चीजों में है ना. जैसे एग्जांपल लो NaCl का. NaCl में क्या होता है, NaCl को ऐसे लिखते हैं है ना, इट इज अ सोल्ट, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं. बेसिक बात क्या है, ये पानी में जब इसको डालते हो तो किसमें टूटता है, Na पॉजिटिव एक्वस आयंस प्लस में Cl नेगेटिव एक्वस आयंस है ना, इन दो चीजों में टूटता है. तो बेसिकली इसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड है ना, जो कि आयंस दे सके, व्हिच गेट डिसोसिएट इनटू द आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो बेसिकली इसी इक्वेशन में हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, या और मैं बोल सकता हूं द इक्वेशन in which along with the atoms and molecules ions are also present, which are taking part in the reaction है ना. ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या है, इन विच अलोंग विद द एटम्स है ना, अलोंग मतलब साथ, किसके साथ, एटम्स, ये एटम्स है, एंड मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या चीजें मिलेगी हमें, आयनिक आयंस भी मिलने वाले हैं यहाँ पे है ना. आयंस आर आल्सो प्रेजेंट व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन है ना. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे हम उसी को कंसीडर करने वाले है ना, which are taking part in a reaction. So in a chemical reaction जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे. So basically let's see an example here. So suppose मैंने क्या किया, मैंने आयरन लिया, आयरन में कुछ पार्ट लिया, आयरन नेल ले लिया इस तरह से, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस में मैंने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन है ना. ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, क्योंकि मैंने क्या करा इसको प्रिपेयर करने का तरीका है, CuSO4 सॉलिड फॉर्म में लिए क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के, प्लस में पानी लिया होगा है ना, प्लस में सिंपली थोड़ा सा पानी लेके उन दोनों को ऐड कर दिया ना, पानी में ये चीज ऐड करी. जनरली केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, सोलवेंट के अंदर सोल्यूट डलाते हैं. सोलवेंट मतलब जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो. एक्सेस हम ये लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, ये लेस क्वांटिटी वाला है. तो जनरली जो है हम ये चीज करते हैं कि सोल्यूट को ना लेस क्वांटिटी वाले को एक्सेस के अंदर डालते हैं. तो पानी लिए हमने टेस्ट ट्यूब में, सिंपली टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, एक पानी ले लोगे, उसमें क्या डाल दोगे, CuSO4 है ना, CuSO4. तो किस कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, CuSO4 बनेगा, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन है ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनने वाला है. एक बात तो अब ये चीज डालने के बाद क्या मिलेगा मुझे, ये FeS प्लस में CuSO4 डाला तो मेरे को मिला लास्ट में क्या, FeSO4, जो कि किस फॉर्म में होगा, एक्वस प्लस में कॉपर सेपरेटेड हो जाएगा ऐसे सॉल्यूट है ना. ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, किस टाइप की रिएक्शन आगे 5 6 7 टाइप्स की आई थिंक सो पढ़ने वाले हम लोग, 7 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ने वाले बेसिकली. सो इसमें क्या है, Fe आयरन डाला मैंने कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में डाल दे, क्या होगा, आयरन ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से है ना, इसको हटा के. यहाँ पे SO4 के साथ क्या लगा हुआ था, SO4 के साथ पहले क्या था, यहाँ भी SO4 कॉमन है ना, एक्वस सॉल्यूशन दोनों कॉमन है. चलो फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क आ रहा है Cu यहाँ पे और यहाँ पे क्या Fe. तो मतलब आयरन जो अकेला था उसने क्या डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से उसको, मतलब उसको हटा दिया उसकी जगह से और खुद जाके बैठ गया है ना. आयरन यहाँ पे बैठ गया आपकी बात, तो क्या बना, FeSO4 और कॉपर को बाहर निकाल दिया, कॉपर किस फॉर्म में रह गया, सॉलिड फॉर्म में. अब ये बात तो सिंपल केमिकल इक्वेशन हमें पता, चलो ठीक. बट एक बात जो यहाँ पे आती है कि क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि कौन कौन से टाइप्स के आयंस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स के आयंस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं बेसिकली, उसको देखते हैं सबसे पहले.
यहाँ पे अगर हम बात करूं कि Fe तो मैंने सॉलिड फॉर्म में लिए, ये तो आयंस बनाएगा नहीं, बट कॉपर सल्फेट जो एक्वस फॉर्म में लिया वो तो आयंस बना सकता है ना, क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड है, सोल्ट है। तो CuSO4 को जब मैंने पानी में डाला, H2O में डाला, तो क्या बना देगा, ये दो आयंस में टूटेगा, एक है कॉपर 2 पॉजिटिव, साथ में एक्वस लगा होगा, एक्वस मतलब पानी के अंदर आयंस, प्लस में SO4 2 नेगेटिव एक्वस। ये दो टाइप्स के आयंस यहाँ पे मिलने वाले डेफिनेटली, है ना। एक बात तो ये हमें पता लगी। दूसरा मैंने कहा ये तो रिएक्टेंट साइड की बात करी है, मगर ये तो रिएक्टेंट्स है ना, दीज आर रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास जो फॉर्म हुआ है। तो प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड तो हमारे पास गया, प्रोडक्ट साइड क्या है, ये रिएक्टेंट साइड लिखे हुए, रिएक्टेंट साइड RS, प्रोडक्ट साइड लिखो ना। कौन कौन से आयन हो सकते हैं इसमें, कॉपर तो सॉलिड फॉर्म में मिला, तो ये तो आयन फॉर्म बनाएगा नहीं, तो सॉलिड है, सिंपल। ये आयन फॉर्म बना सकता है ना, Fe और SO4, दो टाइप के आयन प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें। बेसिकली क्या है, FeSO4 में लिखा हुआ एक्वस, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि Fe2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है एक्वस में, और प्लस में SO4 2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है एक्वस में। बात ही है बेसिकली, ये दो टाइप के आयंस प्रेजेंट है इसमें। अब मैं बात करूंगा कि अब देखो सिर्फ आयन की बात करनी है, आयनिक इक्वेशन में मेरे को फोकस करना है कि आयंस व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, एक्चुअली में जो कंज्यूम हो रहे हैं या जो बन रहे हैं। बट अगर इसकी बात करूं, अगर मैं इसको ऐसे इस फॉर्म में, इस रिएक्शन को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देख यहां रब कर सकता हूं। अगर मैं इस वाली रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो क्या बनेगा, Fe सॉलिड प्लस में रिएक्टेंट साइड लिख रहा हूं, पहले कॉपर सल्फेट को कैसे लिख सकता हूं, दोनों अलग अलग, CuSO4 एक्वस, प्लस में क्या होगा SO4 सल्फेट आयन एक्वस। ये तो रिएक्टेंट साइड आ गई। अब क्या लगाना होता है, एरो, है ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सो बेसिकली नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स हियर, प्रोडक्ट विल बी, one is copper which is in the form of solid copper, solid form, plus में here FeSO4 can be written as Fe2 positive, Fe2 positive aqueous, plus में SO4 2 negative aqueous। तो बेसिकली बात ये, अब देखो, अब कॉमन क्या क्या चीज है। अब मैं बोला कि रिएक्टेंट साइड में क्या है, रिएक्टेंट साइड में चीज आपको दिख रही है ना, SO4, प्रोडक्ट साइड में चीज आपको दिख रही है SO4, तो बोथ आर कॉमन, इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ। अगर दोनों चीजों में कॉमन है तो ना तो ये कंज्यूम हो रही है, ना अलग से बन रही है, जैसे का था वैसे का वैसा बाहर मिल रहा है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, ना। इसको फाइनल इक्वेशन में हम लोग नहीं लिखने वाले, बात ही। सो फाइनल इक्वेशन क्या बनने वाले भाई, फाइनल इक्वेशन विल बी, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ये फाइनल इक्वेशन बनेगी, फाइनल आयनिक इक्वेशन विल बी क्या बनेगा, Fe सॉलिड प्लस में Cu2 पॉजिटिव एक्वस विल गिव अस क्या 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 देने वाला, आयनिक फॉर्म की बात करें, विल गिव अस कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड Fe2 पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। सो बेसिकली ये हमारी फाइनल आयनिक इक्वेशन बन चुकी है, जो मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, जो टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, उसको हम उसी आयंस को हमने लिखना है। SO4 का कोई वो नहीं था कि यहाँ भी कॉमन था वहां भी कॉमन था, जस्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। बाकी जो चीजें बची, बाकी जो आयंस बचे उसका मेजर वाला कॉपर सल्फेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, सॉरी रिएक्शन में, यहाँ भी Fe2 पॉजिटिव पार्टिसिपेट कर रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसलिए अभी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। तो आप लोगों को जब किसी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को आयनिक में शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, सिंपल केमिकल इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आयंस की फॉर्म में उसको तोड़ोगे, जो चीजें आयंस बना सकती है पानी में जाके, ये आयंस लिखे, और उसको फिर केमिकल इक्वेशन को इन आयंस की फॉर्म पे लिखोगे, जिस तरह हमने यहाँ लिखा। जो कैंसिल आउट होता है उसको कॉमन को काट दोगे, बची इक्वेशन क्या कहलाएगी, आप एक टाइप ऑफ आयनिक इक्वेशन। Now let's see balancing of ionic equation, है ना। अब हमने पहले क्या केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग जब करी थी, तो एक चीज देखी थी कि हमें क्या चीज चाहिए होती है। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता था, है ना। मतलब मास कंजर्व रहता था, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट, बात करो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ये बात हमने कही। एक बात तो ठीक है,
बट यहाँ पे आयनिक इक्वेशन में एक चीज और बैलेंस करनी जरूरी है, यहाँ पे मास ऑफ बैलेंसिंग जरूरी है, बट यहाँ पे एक और एडिशनल चीज आती है, क्या? वन और एडिशनल चीज है, एंड we have to balance the charge also, है ना? चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है इस केस में, आयनिक इक्वेशन के केस में। सो चार्ज बैलेंसिंग भी जरूरी है। अगर अब मैं बात करूं, देखो सपोज लेट्स सी एन एग्जांपल, अगर मैंने एल्यूमिनियम डाला HCl में, है ना, इट विल फॉर्म AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट। फिर ये तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, एग्जांपल दे रखे हैं, हमको बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। सबसे पहले देखेंगे आयनिक इक्वेशन है कि नहीं, आयनिक इक्वेशन इसकी लिखेंगे, ये केमिकल इक्वेशन है। अब लिखेंगे हम आयनिक इक्वेशन। बेसिकली इसमें से बात क्या है, एल्यूमिनियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में बनने वाला है, HCl विल बी लिक्विड, है ना, ये गैस फॉर्म में बना, और ये क्या बनेगा, एक्वस बचा हुआ, है ना। सो बात क्या है बेसिकली, ये यहाँ इसमें टूट सकता है, यहाँ इसमें टूट सकता है, ये भी इसको भी एक्वस फॉर्म में, यहाँ इसमें टूट सकता है, ये भी यहाँ इसमें टूट सकता है। तो बेसिकली इसमें क्या लिखेंगे, तो जब मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको सीधा लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देख लेना। H पॉजिटिव बनेगा और साथ में Cl नेगेटिव, है ना। Cl की एक वैलेंसी होती है, ये आयनिक कंपाउंड है, इसकी फॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर में। जनरली आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन वहां देखते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी, कितना नेगेटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज। तो Cl पे एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आता है इसके, और हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से छोड़ देता है। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना यहाँ पे। प्रोडक्ट साइड क्या आएगा, यहाँ पे Al3 पॉजिटिव बनता है, और साथ में क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है आपने उसमें से, है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, है ना। कितना एटॉमिक नंबर है इसका 13। तो इसकी फॉर्मेशन जब लिखते हैं ना, आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा, K में K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8 आते हैं, 10 तो फिल हो गए, बाकी कितने बचे 3, तो 3 यहाँ फिल कर दिए, है ना। ऑक्टेट पूरा करने इसको 8 पूरे करने, तो 8 में ये 5 तो ऐड कर नहीं सकता, आप 5 एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिपल्शन क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन, है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, जो आएंगे वो भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों सेम चार्ज के, तो रिपल्शन क्रिएट होगा, इस वजह से एडिशन पॉसिबल नहीं, इसलिए ये लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, है ना, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कितने 3। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, शेल गायब हो गया, तो बचा कौन सा शेल, ये वाला L शेल बचेगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई चीज, उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो Al3 पॉजिटिव आ गया, और साथ में Cl नेगेटिव। Cl है तो एक ही लिए, तो टोटल 3 हो गया। अभी बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, हमें बस देखना कि आयंस कॉमन है तो काट देंगे, और ये बचा H2 कॉमन क्या है इसमें, ये कट हो गया। सॉरी, इक्वेशन कौन सी बची हमारा फाइनल, Al प्लस में H पॉजिटिव विल गिव यू Al3 पॉजिटिव प्लस में H2। चलो, ये हमारा फाइनल आयनिक इक्वेशन आ चुकी है, फाइनल आयनिक इक्वेशन, ये फाइनल आयनिक इक्वेशन। अब इसको बैलेंस आयनिक इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो। अब सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे फोकस करो कि मास हमें कंजर्व करना है, बेसिकली बात क्या है। अब इसमें क्या है, एल्यूमिनियम प्लस में H पॉजिटिव, है ना। तो मास कंजर्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एटम देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एटम कितने, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है। सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करो, एल्यूमिनियम पे लेफ्ट हैंड साइड कितना है, LHS साइड कितने हैं, RHS साइड कितने हैं, LHS साइड कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है, एक, राइट हैंड साइड कितने, एक ही एटम। अभी चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मास बैलेंसिंग मतलब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। दूसरी बात हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, एक ही तो है सिर्फ, बट राइट हैंड साइड देखूंगा तो कितने हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसके देख लो H2 लगाओ तो मतलब क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, या बोल सकता हूं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, Al प्लस में 2H पॉजिटिव विल गिव यू Al3 पॉजिटिव प्लस में H2। चलो एक काम तो हो गया, क्या एटम बैलेंस हो गए, बट अभी क्या बैलेंस करना है, चार्ज भी तो बैलेंस करना है। अभी चार्ज बैलेंसिंग देखो, चार्ज बैलेंस है क्या, अब इधर एक एटम पे कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव, है ना, एक एटम पे चार्ज कितना, एक हाइड्रोजन एटम पे कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव, 2 पे कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड कितना चार्ज है, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस पे कितना है 3 पॉजिटिव, तो बैलेंस तो हुआ नहीं,
तो ये तो बैलेंस हुआ नहीं, तो दोनों को मेरे को 6 बनाना पड़ेगा यहाँ पे अल्टीमेटली। तो क्या कर सकता हूँ, इसको 6 बनाने के लिए इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, इसको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, और इसको 6 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो क्या बनेगा, AL प्लस में 2 पहले से था, 3 और ला दिया तो कितना बन गया 6H पॉजिटिव विल गिव यू कितना 2AL 3 पॉजिटिव प्लस में H2। अब देखो चार्ज बैलेंस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, 6 हाइड्रोजन एटम पे कितने चार्ज हो, 6 पॉजिटिव, ठीक है 6 पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे एक बात हम बता देंगे, इधर भी कितना चार्ज है, एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, 2 एल्यूमिनियम एटम पे कितना मल्टीप्लाई में कितना है 6 पॉजिटिव चार्ज। चार्ज तो बैलेंस हो चुका है ना, यहाँ तक चार्ज बैलेंस है, बट गड़बड़ी फिर से एटम्स में आ गई दोबारा से। अब दोबारा एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक एटम, यहाँ कितने हैं 2 बन गए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। चलो एक बात ठीक है, 6H पॉजिटिव है और उधर क्या है यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस में H2, है ना। यहाँ 2 लगाने से मुझे चार्ज में कोई दिक्कत नहीं, चार्ज बैलेंस का बैलेंस पड़ा भी, चार्ज बैलेंसिंग है, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब अगर बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, बट यहाँ पे कितने होंगे 6, तो यहाँ पे मुझे कितना लगाना पड़ेगा 3 और लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये मेरे पास फाइनल क्या आ चुकी है, फाइनल बैलेंस आयनिक इक्वेशन, फाइनल बैलेंस आयनिक इक्वेशन आ चुकी है। सो बेसिकली बात क्या है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देख लो एटम भी सेम है, 2 एल्यूमिनियम एटम, हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 6, और चार्ज की बात करूं, कितना पॉजिटिव चार्ज है 6 पॉजिटिव, यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज है 6 पॉजिटिव। तो बेसिकली अब चार्ज भी बैलेंस हो चुका है, हमारे पास एटम भी मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेटिस्फाइड है, चार्ज भी बैलेंस है। तो इस तरह से आप लोग आयनिक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।